क्या कोई सिंगल रिचुअल सच में ब्रह्मांड की एनर्जी को बदल सकता है? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती सिर्फ एक डेली प्रेयर नहीं है, यह एक कॉस्मिक इवेंट है। सुबह होने से पहले पुजारी एक सेरेमनी करते हैं जो इंसान और भगवान के बीच की लाइन को ब्लर कर देती है। राख ही क्यों, एक ऐसी दुनिया में जो जिंदगी का जश्न मनाती है, सुप्रीम बीइंग को मौत का सिंबल क्यों देते हैं? राख या भस्म कोई अंत नहीं है, बल्कि एक अल्टीमेट ट्रूथ की याद दिलाती है कि सब कुछ अपने सोर्स में वापस चला जाता है। आरती ब्रह्म मुहूर्त में होती है, जो क्रिएटर का घंटा होता है, जब दुनिया सबसे प्योर होती है और ऊर्जाएं पोटेंट होती हैं। महाकाल को इस समय जगाकर पुजारी मंदिर को जागते हुए कॉस्मोस के साथ अलाइन करते हैं, टाइम के एक नए साइकिल के लिए तैयारी करते हैं। महाकाल इकलौते दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग मौत की दिशा का सामना करते हैं, अपनी डोमिनियन को मॉर्टेलिटी पर डिक्लेयर करते हैं। भस्म आरती ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेलिब्रेशन है, फाइनलिटी का नहीं। यहाँ मौत अंत नहीं है, बल्कि एक पैसेज है, एक इटर्नल साइकिल, और यह तो बस शुरुआत है। असली मिस्ट्री अभी सामने आना बाकी है। यह पवित्र राख क्या है? एक समय में यह फ्यूनरल पायर्स से आती थी, जो वर्ल्डली डिस्टिंक्शन से शिव के डिटैचमेंट को सिंबलाइज करती थी। शिव के लिए शरीर अपने सोर्स में वापस लौटता है। राख शुद्ध है, ईगो और इल्यूजन से मुक्त। यह महाकाल को उनके फियर्स फॉर्म भैरव से जोड़ता है, जो समाज के डर से प्यूरिटी ढूंढते हैं। राख चढ़ाना मॉर्टैलिटी की एक्सेप्टेंस है, डर के साथ नहीं, बल्कि रेवरेंस के साथ। आज राख को रिचुअली गाय के गोबर, जड़ी बूटियों और लकड़ियों से तैयार किया जाता है, जिसे आग और मंत्रों से पवित्र किया जाता है। यह प्रक्रिया सिंपल मैटर को कॉस्मिक एनर्जी के वेसल में बदल देती है। जब पुजारी लिंगम पर भस्म लगाते हैं, तो यह डेकोरेशन नहीं है, यह यूनिवर्स का अपने सोर्स में लौटना है। लिंगम फॉर्मलेस डिवाइन है, राख डिसॉल्व्ड वर्ल्ड है। यह एक्ट एक डेली रिमाइंडर है, सभी इल्यूजन के नीचे सब एक है, सब शिव है। लेकिन असली रहस्य इसमें है कि इस पवित्र पल का गवाह कौन बन सकता है। आइए आगे जानते हैं। सुबह 4 बजे आरती क्यों करते हैं? साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहां एक साथ आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी की ऊर्जाएं शुद्ध होती हैं, मन साफ होता है और पाइनियल ग्लैंड, हमारी तीसरी आंख, सबसे एक्टिव होती है। स्पिरिचुअली ये एक खिड़की है, जब डिवाइन ग्रेस आसानी से बहती है, प्रेयर्स और रिचुअल्स की शक्ति बढ़ जाती है। भस्म आरती अपने मंत्रों और घंटियों के साथ प्राइमोर्डियल कॉस्मिक हम ओम के साथ ट्यून करती है। पुजारी और भक्त एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियन बन जाते हैं, जो यूनिवर्स के जागृति के साथ रेजोनेट करते हैं। यह टाइमिंग, टाइम और डिसोल्यूशन की शक्तियों पर कंट्रोल दिखाता है, डार्कनेस से लाइट में ट्रांजिशन को गाइड करता है। मिस्ट्री और गहरी होती है। इस डिवाइन स्पेक्टिकल का पहला गवाह कौन है? जवाब रिचुअल की सबसे गहरी सच्चाई को बताता है। भस्म आरती के दौरान महाकाल का पहला दर्शन किसे मिलता है? किसी पुजारी या पेट्रन को नहीं, बल्कि एक नागा साधु या अघोरी को। ये एसेटिक समाज के बाहर रहते हुए शिव की ड्युअलिटी से ट्रांसेंडेंस को दर्शाते हैं। उनकी उपस्थिति महाकाल की सभी रियलिटीज को एक्सेप्टेंस का सम्मान करती है, यहाँ तक कि उन रियलिटीज को भी जिनसे हम डरते हैं। अघोरी राख से सने हुए शिव के अपने कॉस्मिक प्ले को देखने का एक जीता जागता सिंबल है। ये परंपरा मॉडर्न रिचुअल को उसके एंशिएंट टैंट्रिक ओरिजिन से जोड़ती है। आज भी कोर रिचुअल के दौरान महिलाएं घूंघट में रहती हैं, भेदभाव के कारण नहीं, बल्कि इस पल में आह्वान किए गए शिव के एस्थेटिक फॉर्मलेस स्टेट का सम्मान करने के लिए। घूंघट ट्रांसेंडेंस की पवित्रता को बनाए रखता है। फॉर्म और फॉर्मलेसनेस का डांस अब शुरू होने वाला है। आइए आरती के दिल में कॉस्मिक परफॉर्मेंस देखें। भस्म आरती एक कॉस्मिक डांस है, एक स्टैटिक रिचुअल नहीं। ये लिंगम को स्नान कराने से शुरू होता है, जो क्रिएशन से पहले की शुद्धि का प्रतीक है। दूध, शहद और चंदन के चढ़ावे नर्चरिंग वर्ल्ड को दर्शाते हैं। फिर सभी अडॉर्नमेंट्स हटा दिए जाते हैं। यूनिवर्स अपने एसेंस तक स्ट्रिप्ट हो जाता है।
शांति में पुजारी लिंगम पर राख बरसाते हैं, इसे काले से सफेद में बदलते हैं। यह क्लाइमैक्स है, कॉस्मोस का सिंबॉलिक डिसोल्यूशन, महान प्रलय। राख से ढका लिंगम अल्टीमेट रियलिटी है, शिव क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन से परे एक साइलेंट विटनेस के रूप में। लेकिन साइकिल चलता रहता है, दीपक जलाए जाते हैं, प्रकाश लौटता है और एक नई क्रिएशन का वादा किया जाता है। यह रिचुअल क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन को एक ही फ्लो में समेटे हुए है। हर अंत एक नई शुरुआत है, यूनिवर्स अपनी ही राख से फिर से जन्म लेता है। क्या यह सिर्फ सिंबलिज्म है या कोई गहरा टैंजिबल प्रोसेस चल रहा है? साइंस के पास एक जवाब हो सकता है। क्या भस्म आरती की शक्ति का कोई साइंटिफिक बेसिस है? मंदिर की आर्किटेक्चर कॉस्मिक और अर्थ एनर्जीज को बढ़ाती है। लिंगम एक नेचुरल एनर्जी कंडुइट है। रिचुअल के मंत्र, घंटियां और ड्रम्स एक साउंडस्केप बनाते हैं जो शरीर और मन को प्रभावित करता है। वाइब्रेशनल साइंस का एक एंशिएंट फॉर्म। साइमैटिक्स दिखाता है कि साउंड मैटर को आकार देता है। आरती की वाइब्रेशंस कॉन्शियसनेस को बदल सकती है। भस्म मिनरल्स और एनर्जी से चार्ज्ड सैंक्टम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी प्रभावित कर सकती है। यह रिचुअल पार्टिसिपेंट्स को एक हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करता है, जिससे ऑल्टर्ड स्टेट्स के लिए एक गेटवे बनता है। यह मैजिक नहीं है, बल्कि इंट्यूटिव साइंस है, कॉन्शियसनेस की एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी। फिर भी एक आखिरी पहेली बची है। इन सब के बाद एक सवाल बाकी है, क्या भस्म आरती रिचुअल से, सिंबल से ज्यादा है? क्या यह कॉस्मिक क्लॉक के लिए एक डेली रिसेट हो सकता है, एक पोर्टल जो क्रिएटिव एनर्जी को हमारी दुनिया में चैनल करता है? उज्जैन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भारत के एंशिएंट प्राइम मेरिडियन पर इमेंस पावर का एक साइट है। शायद आरती स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के कल्याण के लिए इस एनर्जी का उपयोग और वितरण करती है। ब्रह्मांड के रहस्य रिचुअल्स में छिपे हो सकते हैं, न कि सिर्फ साइंस में। भस्म आरती हमें मेजरमेंट से परे रियलिटीज को स्वीकार करने की चुनौती देती है। यह एक कॉस्मिक डांस है, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट और शायद कॉस्मोस के दिल की एक की है। इसकी सच्चाई शायद महसूस की जा सकती है, जानी नहीं। एक मिस्ट्री जो हमें सवाल का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। क्या यह रिचुअल अंधविश्वास का एक रेलिक है या इन्फिनिट का एक लिविंग पोर्टल है? जवाब शायद आपके अंदर है।